हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर वेक्सर पे स्वागत है। राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड की कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करते हैं। 2024 के डीएलएड में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है और किन किन को यहाँ पे कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपने भी डीएलएड का जो पेपर है वो 30 जून को अगर दिया है तो आपके अनुसार या आंसर की के अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपको कॉलेज अलॉट होगी या नहीं होगी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये बात करेंगे कि इस बार डीएलएड की कट ऑफ क्या रह सकती है और कट ऑफ के अंदर आने वाले अभ्यर्थियों को कौन सी कॉलेज मिलेगी, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने डीएलएड का पेपर 30 जून को अगर दिया है तो आपने ज़रूर मिला लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपके जो नंबर बन रहे हैं उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलेगी। यहाँ पे जो बीएचएससी का जो पेपर है वो 600 मार्क्स का होता है, तो उसमें से अगर आपके 300 नंबर आते हैं तो आप यानी 50% नंबर अचीव करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखा जाता है कि आपको अगर कॉलेज अलॉट करवानी है तो आपको 50% से ऊपर नंबर लाने होते हैं। जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, एससी एसटी कैटेगरी हो, उनमें आपको मिनिमम 50% अंकों से अब वो आपके अंक आने चाहिए, तभी आपको यहाँ पे श्योरिटी कॉलेज अलॉट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं डीएलएड पेपर का जो आयोजन है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने करवाया है और इसका जो पेपर है वो 30 जून को हुआ था। अब इस परीक्षा का कोर्स करने वाले उम्मीदवार जो होते हैं वो लेवल 1 का अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं और ये अध्यापक बनने के लिए इस डिप्लोमा को करते हैं। ये एक 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा होने के बाद अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 1 के लिए एप्लीकेबल हो जाता है और आने वाली वैकेंसियों में आवेदन कर सकता है। दरअसल कट ऑफ मार्क्स एक ऐसा अंक है जिसके बराबर या उससे अधिक अंक लाने वाले उम्मीदवारों को कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स के लिए प्रत्येक उम्मीदवार अपना एडमिशन सरकारी कॉलेज में चाहता है। परीक्षा का जो आयोजन है वो प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पे यहाँ पे लगभग 1917 परीक्षा केंद्रों पे इसका किया गया था और 6,45,254 उम्मीदवार इसमें लगभग शामिल हुए थे। और यहाँ पे जो उम्मीदवार हुए हैं उसमें से लगभग 26,000 उम्मीदवारों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे डीएलएड जो कॉलेज है उसके अंदर कुल मिला के यहाँ पे 26,000 सीटें ही है, यानी इन 26,000 सीटों पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जब पेपर दिया है तो यहाँ पे एक सीट के लिए यहाँ पे लगभग 23 उम्मीदवार के बीच में प्रतिस्पर्धा यहाँ पे अनुमानित लगाई गई थी, यानी एक पद के लिए 23 उम्मीदवार यहाँ पे परीक्षा दे रहे थे। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सामान्य वर्ग का अगर अभ्यर्थी है तो उसकी कट ऑफ 425 से लेकर 445 के बीच में रह सकती है, यानी फर्स्ट लिस्ट जब आपको यहाँ पे अलॉट की जाएगी, फर्स्ट लिस्ट जब आएगी उस समय 425 से लेकर 445 के बीच में रहती है। इसी प्रकार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 405 से लेकर 425 के बीच की कट ऑफ दे सकती है फर्स्ट लिस्ट में। जैसे जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट आती है तो कट ऑफ थोड़ी थोड़ी सी नीचे डाउन रहती है। साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 395 से लेकर 415 के बीच में ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। और साथ ही एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो 355 से लेकर 375 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि पिछले साल जब 2023 का जो कट ऑफ देखा गया तो इसके लगभग ही था और इतनी ही सीटें हैं और उतने ही उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, तो इस बार भी इसके आसपास ही रहने वाली है। अगर आपके 350 से ऊपर नंबर है तो आपको ये संभावित है कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है। भले चौथी लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो, लेकिन आपको कॉलेज अलॉट होने की संभावना पूरी रहती है 350 से ऊपर नंबर है तो। लेकिन जनरल कैटेगरी के तो आपको लगभग 390 400 के लगभग नंबर रहने चाहिए। अब यहाँ पे इसकी अगर हम क्लियरिटी देखना चाहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ आपको मैंने बता दी। जनरल की 425 से लेकर 445 के बीच में, ओबीसी की यहाँ पे 405 से लेकर 425 के बीच में, एससी की यहाँ पे 355 से 375 के बीच में और एसटी की यहाँ पे 355 से लेकर 375 के बीच में। इन दोनों की कैटेगरी यहाँ पे बराबर रखी गई है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ है, अगर आपके इस तरह के नंबर आ रहे हैं तो आप ये संभावित कर लीजिए कि आपका नंबर इसमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है अगर आपके वैसे नंबर हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हर बार फीमेल की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इस साल यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे महिला उम्मीदवारों के लिए 50% आरक्षण की बात कही गई है। इस बार महिलाओं ने यहाँ पे काफ़ी तुलना में आवेदन किए हैं, यानी काफ़ी महिलाओं ने यहाँ पे आवेदन किया है। अब उन्होंने यहाँ पे उनकी कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ महिला की आप कट ऑफ देख सकते हैं 415 से 435, जनरल ईडब्ल्यूएस 385 से 405, ओबीसी 395 से 415, एससी 325 से ये अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। आप जब प्री डीएलएड का रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके भी आप चेक कर सकते हैं, या VMOU की जो वेबसाइट है उस पर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
इसका ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, उसी समय हम आपको वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी कट ऑफ आपको बता देंगे। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बने, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।